आज आप मुझे इस तरीके से तैयार देख करके थोड़े हैरान हो रहे हैं, है ना? कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, हम खूब तैयार होते हैं और गहने पहनते हैं। गहने हमारी संस्कृति का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जिस प्रकार से गहने पहन करके हम और खूबसूरत और सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार गहनों का हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारी हेल्थ के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्या है वो कनेक्शन? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको आज का ये सेशन ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें हम साइंटिफिकली डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑर्नामेंट्स पहनना हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो हमारे इस सेशन के साथ में कनेक्टेड रहिए और देखते रहिए एम्ब्रेस द वुमन विदिन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने हाथ वहीं पे रखेंगे। शरीर के अंदर जो भी स्पंदन उठ रहे हैं उसके प्रति अपना ध्यान ले जाए। अपने हथेलियों के नीचे जो संवेदना हो रही है उसके प्रति अपना ध्यान ले जाए। आपकी हथेलियों में से जो शक्ति का प्रवाह बह रहा है उसे महसूस करें। एक श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे चले। इस ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां हमारे साथ है। ब्रह्मांड की ये शक्तियां हमें हमेशा ही मदद कर रही है। इस शक्ति को महसूस करें। आपके खुद के अंदर बह रहे शक्ति के प्रवाह को महसूस करें। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
अभी अपने मन को देखें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। धीरे से अपने दोनों हाथ घुटन के ऊपर, हथेली आकाश की तरफ रखें। आपको जब भी ठीक लगे तो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। किसी एक का एक्सपीरियंस सुने फिर आगे बढ़े। हाँ जी। जय गुरुदेव दीदी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, ऐसा लग रहा था पूरा एनर्जी फ्लो हो रही है हाथों में से, पूरे पैरों पे जब रखा ना तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में भी और अपवर्ड डायरेक्शन में भी ऐसा वो सर्कुलेशन कुछ हो रहा था, ऐसा फील हुआ था। ओके ओके, थैंक यू प्रियंका फॉर। ठीक है, तो वो शादी के दो सिंबल जो हम लड़का लड़की के कौन से दो सिंबल होते हैं जिससे हम शादी को कंफर्म करते हैं? लड़की का तो सिंबल ये सिंदूर हो गया। हाँ, और मंगलसूत्र। लड़का करता है। यस। हाँ जी। तो सिंदूर और मंगलसूत्र जी। हमने कल के होमवर्क में, परसों के कल के होमवर्क में दिया था सिंदूर और मंगलसूत्र। हाँ जी। ठीक है, इनडायरेक्टली हम मर्म स्थान पे ही काम कर रहे थे। ओ राइट। सिंदूर कहाँ से कहाँ तक किया जाता है? यहाँ हेयरलाइन से लेके ये पॉइंट जहां पे हमने आज उंगलियां रखी। ओके। राइट, इसको सीमंत पॉइंट बोलते हैं। ओके। ठीक है, और ये जो पूरी लाइन है यहाँ से लेके सीमंत पॉइंट तक, उसको सीमंत रेखा बोलते हैं। ओके। और ये जो सीमंत रेखा है ना, उसमें बहुत सारे मर्म स्थान है। जी। और अपना जो सिंदूर होता है उसमें लेड होता है, मर्क्यूरी। हाँ जी। और हमको पता है वो हैवी मेटल है। जी। राइट, तो जब सिंदूर लगाते हैं ना तो ये जो मर्म स्थान है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो अपने आप ही एक्टिव हो जाते हैं। ओके। और हमको पता है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड जो हाईकोर्ट है हॉर्मोन्स की, हाँ जी। वो यहाँ पे है। ओके। और हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे ज्यादा फीमेल में होता है और इसीलिए फीमेल को सिंदूर लगाने के लिए बोला गया है। ओके, वंडरफुल साइंस। तो ये सिंदूर लगाने का हमने कल एक्सपीरियंस किया था। कल जो लेडीज ने शेयर किया कि एनर्जेटिक फील कर रहे थे, अच्छा फील कर रहे थे, सबके चेहरे पे भी दिख रहा था कि वो एकदम खुश है। जी। राइट, सो दैट वर्क एज अ सिंदूर, ये सिंदूर का साइंस है। जी। ठीक है, दूसरा एक गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कशन हुआ था कि बिहार के जो लोग जो यहाँ आके बसे हैं, हमको पता है ना सबसे बड़ा सिंदूर कौन लगाता है? हाँ जी, बिहार के लोग। बिहार के लोग लगाते हैं। जी। राइट, तो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड से उसके साथ डिस्कशन हुआ था और मैं मतलब एज अ गायनेकोलॉजिस्ट उसको ये इसमें बिलीव नहीं करते। ठीक है, लेकिन एज अ डिस्कशन पार्ट तो फिर उसने कोरिलेट किया कि हमने देखा है कि गायनेक ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज बिहार की फीमेल में बहुत कम होते हैं। उसका यूट्रस हेल्दी होता है, उसके मेनोपॉजल जो सिम्टम्स होते हैं ना वो इतने सीवियर नहीं होते हैं। ओके। लेकिन उसमें एक बात है कि सिंदूर प्योर होना बहुत जरूरी है। ओके। अगर उसमें लेड की, मर्क्यूरी की मात्रा ज्यादा है तो फिर वो नुकसान भी कर सकता है। ओके। तो उसका रेशियो है कि उसमें लेड 20% होना चाहिए और बाकी का जो मटेरियल है वो 80% होना चाहिए। ओके। और बोलते हैं बिहार में सिंदूर प्योर मिलता है, अब देखते बिहार से कैसे लाते हैं। लेकिन ये सिंदूर का साइंस है।
जी। और दूसरा क्या पहनाते हैं दीदी शादी में? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र पहनाते हैं। और देखो मंगलसूत्र का साइज अभी हमने छोटा कर दिया, जी। ठीक है, पहले यहाँ तक का तो था, हाँ जी बिल्कुल। राइट। अब देखो पहले के मंगलसूत्र लंबे ये छोटा वाला अभी फैशन में निकला, जी। तो लंबा वाला मंगलसूत्र था, वो मंगलसूत्र है ना, अभी हमने ये किया ना, हाँ जी। राइट। तो ये हार्ट का मर्म स्थान है, और जब लंबा वाला है आप कुछ भी काम करते रहते हो वो हिलता रहता है, वो हमेशा 24 आवर्स, या तो आप नींद के आवर्स कर दो, वो मर्मा करता रहता है आपका। ओह ब्यूटीफुल। और शादी के मतलब मंडप में ये किया जाता है, क्यों? क्योंकि शादी के बाद फीमेल का हार्मोन्स बैलेंस जब रहता है तभी वो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता है। ओके। और शादी के बाद ही कंसेप्शन, प्रेगनेंसी वगैरह आता है। ओके। ठीक है। और दूसरा अपना जो सेक्स ड्राइव बोलते हैं वो भी अपनी शादी को अच्छे से बनाए रखने के लिए जरूरी है। जी। तो ऑल फीमेल हार्मोन्स गेट स्ट्रेंथन विद द सिंदूर। तो शादी के मंडप में ही सिंदूर किया जाता था। हम घर बदलते हैं, अपना एक घर रूढ़ी परंपरा छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं, जी। ठीक है, तब हमारा प्रेम से भरा रहना जरूरी है ताकि हम वहां जल्दी से अडप्ट हो जाए। जी। तो इसके लिए ये मंगलसूत्र ये मर्मस्थान को टच करता है, और ये यही भावना या तो यही गुण हमें कल्टीवेट करता है। ओके। उसके बाद गले में हम बहुत कुछ पहनते हैं। जी। देखो आई थिंक ये सभी ऑर्नामेंट्स को मर्मस्थान के साथ जोड़ सकते हैं, और ऑर्नामेंट्स ऑलमोस्ट सब पहनते ही है अभी। जी। तो गले में जो अपना ये पूरा गला है, तो हाँ। ये गले में बहुत सारे मर्मस्थान है, और ओके। इसीलिए देखो गले में हम जो पहनते थे ना, अभी हमने सब कुछ छोटा छोटा और डेलिकेट बना दिया, वरना वो पता है ना दीदी शादी में कितना Heavy बड़ा पहन- हार नेकलेस देते हैं। 7 तोले वाला कंठी बोलते थे उसे। यस। तो हमने वो लॉकर में रख दिया, जी। राइट। तो मतलब पहले के जमाने में क्या था, इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन बहू को गहने तो चढ़ाते ही थे, जी। ठीक है। और देखो उसमें बहू का कितना हित वो लोग सोचते थे कि गहने पहनेंगे, वो बोलते हैं स्त्री की शोभा होती है, जी। लेकिन उसका साइंस है कि वो स्त्री के हेल्थ का रहस्य है, ओके। ठीक है। क्योंकि गले में 2 4 6 5 6 7 8 मर्मस्थान है, ओके। राइट। तो जब हम कुछ हैवी ऑर्नामेंट्स गले में पहनते हैं तो अपने आप ये मर्मस्थान एक्टिवेट रहते हैं, और उससे रिलेटेड हमारे हेल्थ इश्यू सेटल। हमको पता है ना थायराइड ग्लैंड कहाँ है? हाँ जी। गले में है। थाइमस भी यहीं पे है। जी। तो ये सबको हेल्दी रखने का काम अपना गले के ऑर्नामेंट्स करते हैं। ओके। और दूसरी एक चीज, कितने लोगों को याद है कि बचपन में हम कोई भूल करते थे, आज भी सॉरी बोलते हैं तो हाथ कहाँ पे ले जाता है? कान पे। ऐसे सॉरी बोलते हैं ना। हाँ जी। देखो ये है ना मर्मस्थान है, राइट। और जब हम सॉरी बोलते हैं ना तो हम में से गिल्ट निकल जाती है, पश्चाताप निकल जाता है, जी। राइट। तो ये सॉरी मतलब अपने ये इयररिंग्स हम क्यों पहनते हैं, ये कोई बोलते हैं एक्यूपंक्चर पॉइंट है, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जी। और ये जो है ना वो अवेयरनेस का मर्मस्थान है। ओके। और ये जो पहनते हैं ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो उसी की वजह से ये हेल्थ हमारी मेंटेन रहती है। ओके। और अब हमने अभी दीदी आपने ये वाला बताया ठीक से, जी। हाँ जी। अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब देखो कई लोग पूरे कान में पहनते हैं, जी। राइट। तो पूरे कान के मर्मस्थान कवर होते हैं। ओके। फिर आया अपना बाजूबंद जो हाथ में पहनते हैं, हाँ जी। ये भी मर्मस्थान है। ओके। फिर अपना बैंगल्स, जी। देखो हम कितना भी ऊपर चढ़ाए, जब काम करते हैं तो कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है, क्योंकि हमारे मर्मस्थान यहाँ पे है, ओके। राइट। फिर हम पहनते हैं रिंग्स, जी। तो ये भी हमारे मर्मस्थान है, जहाँ फिंगर्स हथेलियों से जुड़ती है वहां पे मर्मस्थान है, और इसीलिए हम रिंग्स यहाँ पे पहनते हैं, ओके। राइट। उसके बाद पहले अभी हम नहीं पहनते, कमर पे भी कमर पे। बेल्ट पहनते थे, जी। राइट। तो वो बहुत ही अच्छा था फीमेल हेल्थ के लिए, बिकॉज कि अपने सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कमर के नीचे है, हम्म। right? और उसके बाद आया पायल, एंकलेट्स, हाँ जी।
राइट। तो आप है ना, अभी आप खुद पे नहीं कर सकते, लेकिन आपके फैमिली में जो भी मेंबर्स है, सपोज ये आपका हाथ का पैर का कलाई है, हाँ जी। ये पैर का पंजा है, ये पैर का कलाई है। आपको क्या करना है, ऐसे अपना जो ये हाथ है ना, ऐसे रख देना है कलाई पे। ओके। ये आप खुद नहीं कर सकते। आज आपके हस्बैंड या फैमिली मेंबर्स को लेटा के करना है, उसको आराम से लेटा देना, पूरे बॉडी रिलैक्स करवाना है। ओके। और उसके बाद इसके दोनों पैर ऐसे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ने। ओके। और उसके बाद उसकी मन की स्थिति या उसका अनुभव क्या रहा, उसको आप पूछना। तो ये मर्म स्थान एग्जैक्टली कहाँ पे काम करता है वो आपको पता चल जाएगा। ओके। तो ये एंकल का मर्म स्थान है, क्योंकि अंदर और बाहर जैसे हाथ में है ना दीदी, ऐसे हाँ जी। हाँ जी। दोनों तरफ मर्म स्थान है, ऐसे ही एंकल में भी दोनों स्थान पे मर्म स्थान है। और हम जब पायल पहनते हैं ना, तो एग्जैक्टली वहीं पे पायल टच करती जी। है, राइट। और उसके बाद पैर की उंगलियों में पहनते थे, बिछुआ। क्या बोलते हैं आप उसको? बिछुआ, बिछुआ बोलते हैं। बिछुआ। हाँ जी। तो हमारी एनर्जी की चैनल्स वहां से रन होती है, ओके। और वो भी मर्म स्थान है, अंगूठे में और उसके बाजू वाली 3 उंगलियों में पहनते थे। ओके। तो हमारा एज अ फीमेल जो भी देखो 108 मर्म स्थान, राइट। लेकिन एज अ फीमेल जो मर्म स्थान से जिस शक्ति की हमें ज्यादा जरूरत है, जैसे बताया कि आप प्रैक्टिकली देखना कि थायराइड इम्बैलेंस मेल में नहीं होता, फीमेल में ज्यादा होता है। हाँ जी। ठीक है, तो इसीलिए गले का ऑर्नामेंट्स हमारे पास है। हम इतने सेंसिटिव है कि बार बार हमको लगता है मैंने ये गलत कर दिया, जी। राइट। तो ये वाला इयररिंग्स भी हमने पहना, हाँ जी। राइट। दिस इज मर्म स्थान फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अवर हैंड और हेल्थ ऑफ अवर हैंड। अब देखो शोल्डर पेन, एज अ फिजियोथेरापिस्ट हमने देखा है कि शोल्डर पेन फीमेल में ज्यादा होता है, नी पेन फीमेल में ज्यादा होता है, और बैक पेन फीमेल में ज्यादा होता है। जी। तो इससे, और हमको पता है कि फिजिकल वर्क, हाथ का काम हमको ज्यादा होता है फीमेल को, हाँ जी। राइट। तो इसीलिए हमको बैंगल्स दे दिए। जी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम 9 मंथ्स बच्चा हमारी वूम में रहना वाला है, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी है। तो जी। इसके लिए कमर बेल्ट भी हमको दे दिया, ओके। राइट। तो ये जो सभी मर्मा पॉइंट्स और ऑर्नामेंट्स जो है ना, वो एक हम जो भी हमारे कल्चर में ऑर्नामेंट्स है, वो सभी मर्म स्थान से जुड़े हैं, और सभी मर्म स्थान हमारी हेल्थ से जुड़े हैं। ओके। तो इतना इजी है कि अगर हम सब ऑर्नामेंट्स पहनना शुरू कर दें, जी। तो ये मर्म स्थान अपने आप ही एक्टिव रहेंगे। जी। बच्चों को याद, बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो हम उसको भी ये गहने पहनाते जी। हाँ जी। हैं, हाँ, है ना। अब हमारे सबके फैमिली में ये रिवाज है ना कि बेबी जब बॉर्न होता है तो हाथ में पहनाते हैं, गले में पहनाते हैं, कमर पे पहनाते हैं, हाँ जी। राइट। तो बच्चे का हम जैसे ही बॉर्न होता है, हम उसकी एनर्जी का, उसकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, और बच्चे का ध्यान रखना शुरू करते हैं, तब अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बंद कर देते हैं। तो और ये हमारी ब्यूटी भी बढ़ाता है, नो डाउट। जी। ठीक है, तो ये भी दीदी मुझे लगता है कि ये हम एक्सपेरिमेंट खुद पे करके इसको ज्यादा समझ पाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो और एक 7 दिन का होमवर्क ये रख सकते हैं, जी बिल्कुल रख सकते हैं। एक मर्मा क्योंकि मुझे पॉइंट लगता है कि हाँ, ये किसी के पास नहीं होगा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन लॉकर में होगा। जी। और अभी तो लॉकडाउन खुल गया है। हाँ जी। ओके, तो सब रेडी है, ये सब ऑर्नामेंट्स यूज करेंगे 7 डेज के लिए। हाँ जी, सबके थम्स अप है। फाइन, वेरी गुड। तो ये खुद अनुभव करना, आपके अंदर जो भी एक अवेयरनेस के साथ जो भी चेंज आ रहे हैं, आप ऑब्जर्व करना, और फिर हम जब भी एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए मिलते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि जब खुद अनुभव कर पाएंगे ना, तभी आप उसका जो भी बेनिफिट है वो अच्छे से महसूस कर पाएंगे। दीदी चैट बॉक्स में 2-3 क्वेरीज हैं। हाँ दीदी। जैसे एक तो नाक में जो हम पहनते हैं नथनी, हाँ, एक उसके yes. रिलेटेड क्वेरी है, और दूसरा सवाल है कि जैसे जो लेडीज हैं जो जिनका डिवोर्स हो चुका है, या फिर हाँ, जो विडोज हैं, तो हाँ, उनके लिए सिंदूर का क्या, जैसे आपने बोला कि वहां पर तो मर्म स्थान है, हाँ, तो प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सा गाइड कीजिए। ओके फाइन।
पहला क्वेश्चन क्या था दीदी? नोज रिंग का था। नोज, यस। ये भी मर्म स्थान है, ये दोनों तरफ मर्म स्थान है। ये हम लेफ्ट साइड पहनते हैं बिकॉज लेफ्ट साइड फीमेल इज लेफ्ट साइड डोमिनेंट होता है, मतलब बिकॉज हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ओके। ठीक है, तो हम मोस्टली वो नथनी, कई लोग कई वो प्रांत में दोनों तरफ भी पहनते हैं। हाँ जी। लेकिन मेजोरिटी लेफ्ट साइड, ये प्रांत वाइज अलग अलग है। तो आप जिस भी प्रांत में है, आपके कल्चर में जो भी है, लेफ्ट साइड या दोनों तरफ आप पहन सकते हैं। वो भी मर्म स्थान है, वो मैंने मिस कर दिया, राइट। तो ये भी मर्म स्थान है। और दूसरा, ये मर्म स्थान जुड़ा हुआ है मसल्स और बोन्स की हेल्थ के साथ। ओके। तो ये रिसर्च बेस्ड डेटा, हमने एक पेपर अभी देखा था कि जो ये नोज पिन पहनते हैं उसके मसल्स और बोन्स कंपैरेटिवली हेल्दी होते हैं। तो यानी मुझे नोज पिन लेनी पड़ेगी। डायमंड वाली लूं कि गोल्ड वाली दीदी? क्या कह रही हूँ, डायमंड वाली लूं कि गोल्ड वाली लूं? यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो ऑर्नामेंट्स, जो भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा दीदी आपने। ऑर्नामेंट्स की बात हुई तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब किस मेटल के पहनने हैं जी। तो हेल्थ वाइज जो मेटल हाईली रिलेटेड है वो है गोल्ड। ओके। कि गोल्ड का मतलब देखो वो सुवर्ण प्राशन जो बच्चे को बॉर्न होते ही देते, उसमें भी गोल्ड होता है जी। ठीक है। और अगर आप देखा होगा कि अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज है ना, तो उसको गोल्ड से उबाला हुआ पानी देते हैं जी। ठीक है। कुछ सीवियर डिजीज है तो उसमें गोल्ड रेमेडीज वाली मेडिसिन देते हैं। हाँ जी। राइट। इन शॉर्ट कि गोल्ड का अपने हेल्थ के साथ कनेक्शन है, और इसीलिए मोस्टली हम ये सब ऑर्नामेंट्स गोल्ड के पहनते हैं। ओके। राइट। लेकिन अपने जो भी, जिसने भी ये प्रथा परंपरा बनाई, ऋषि मुनि इतने इंटेलिजेंट थे कि जहां देखो ज्यादा मेटल यूज होती है ना, वहां पे चांदी कर दिया, सिल्वर कर दिया। ओके। मतलब कमर कितनी बड़ी, जी। तो उसने हमारे पतिदेव का भी ध्यान रखा कि हमारी हेल्थ सुधारने में उसकी नहीं बिगड़ जाए। जी। तो कमर पे चांदी का पहनते हैं जी। ठीक है। फिर पैर में भी देखो पतला बहुत होता है ना, तो वो झुकता नहीं है, तो वो मर्म स्थान तक पहुंचता नहीं है। ओके। राइट। तो पैर में हमेशा थोड़ा मोटा वाला पहनते हैं हम, जो एंकलेट्स पहनते हैं वो। जी। ठीक है। तो जो भी मोटा वाला, जहाँ पे मेटल ज्यादा यूज होती है, वहां पे कहीं तो भी रेफरेंस होगा। और हमको क्या बोल दिया, कमर के नीचे सोना नहीं पहनते क्योंकि वहां पे मेटल ज्यादा यूज होती है। और वो लोग बड़े साइंटिस्ट थे, मतलब घर गृहस्थी को भी समझते थे, हेल्थ को भी समझते थे। जी। तो कमर के नीचे हम जो भी पहनते हैं वो चांदी का पहनते हैं जी। राइट। और ऊपर हम जो भी पहनते हैं वो गोल्ड का पहनते हैं। सिल्वर और गोल्ड दोनों चलेगा, लेकिन गोल्ड प्रायोरिटी पे है। अगर आपको गोल्ड अच्छा नहीं लगता, या तो आप सिल्वर पहनना चाहते हैं तो सिल्वर भी पहन सकते हैं, लेकिन हाइजीन के साथ गोल्ड का थोड़ा रिलेशन ज्यादा है। ओके। राइट। और दूसरा क्वेश्चन था कि जो जिसके हस्बैंड नहीं है। जी। राइट। ओके। देखो सिंदूर का जो मैंने इम्पोर्टेंस बताया, तो यहाँ से यहाँ तक का था। राइट। तो अगर आप सिंदूर नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप दो मर्म स्थान है दीदी, आज वो भी देख ले। हाँ जी, बिल्कुल। एक ये मर्म स्थान है जहां से हेयरलाइन स्टार्ट होती है। जैसे पांचों उंगलियां आपने यहाँ पे पीछे रखी थी ना, ऐसे ही पांचों उंगलियां यहाँ पे रख दी। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, जहां से हेयरलाइन स्टार्ट होती है, जहां से हम सिंदूर स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है। और दूसरा, ऐसे ही अपनी पांचों उंगलियां हेड, टॉप ऑफ द हेड, मिडल में रखते। ओके। ठीक है। तो सर की जो चोटी है उसके बिल्कुल ये दो पॉइंट है, उसके मिड पॉइंट पे ये से दोनों हाथ रख देते हैं। ओके। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और बीच का पॉइंट, हमने पूरी सीमंत लाइन को कवर कर दिया। ओके। ठीक है। तो आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी के लोग भी सिंदूर करते हैं तो भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। ठीक है। और बिंदी भी, ये भी मर्म, अभी हमने किया, ये भी एक मर्म स्थान है। जी। तो हमने परसों बोला था बिंदी कंपलसरी करना है, तो शायद अब पता चल गया होगा कि क्यों कंपलसरी करना है। मतलब अपने कल होमवर्क में रखा था। जी। जी।
ठीक है। तो जब बिंदी करते हैं तो अपना जो ये मर्म स्थान है ये सजगता का मर्म स्थान, जी ठीक है। तो आपको ये पता है दीदी, ये एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, हाँ जी और अगर वो कभी हमने मूवीज में और सीरियल में देखा है कि हाथी कभी पागल हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता जी और लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाते, जान हानि होती है। जी तो मैंने एक बहुत अच्छा देखा था, एक रिपोर्ट देखा था कि हाथी को अगर मारना है तो क्या करता है मावत, उसकी सूंड पे चढ़ के जो भी उसके हाथ में शार्प चीज है ना, उसके हाँ जो फॉरहेड है ना उसके बीच में मार देता है। ओके तो वहां से उसकी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है और हाथी शांत हो जाता है। ओके तो जब मर्म सीखे ना तब पता चला कि अच्छा ये मर्म स्थान है। हाँ और शिव जी का दृष्टांत भी हमने देखा है कि वो खोलते हैं तो तांडव हो जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं तो ध्यानस्थ हो जाते जी हैं, राइट। तो ये सजगता है जो मतलब ये पॉइंट है जो गुस्सा भी दिलाते, अगर वो डिस्टर्ब है तो, और अगर वो शांत हो गया तो वो अपना मतलब हेल्थ सजगता अवेयरनेस बढ़ाएगा। जी और दूसरा ये मर्म स्थान का रिलेशन है अपनी पिनियल ग्लैंड के साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। ओके और पिट्यूटरी ग्लैंड अपने बॉडी के सभी हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है, जी ठीक है। क्योंकि अगर आप मतलब प्यूबर्टल एज में है तो प्यूबर्टी के लिए जो एस्ट्रोजन चाहिए वो भी उस पे भी पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क करती है, जी राइट। जो जेनाइटल चेंजेस होते हैं वो हॉर्मोन्स का कंट्रोल भी वहीं से होता है, कंसेप्शन के हॉर्मोन्स भी वहीं से रिलीज होते हैं। ओके इन शॉर्ट बोलते हैं ना कि वो करता हरता है, जी कि अगर उसको हेल्दी रख दिया ना तो आपके सभी हार्मोनल सिस्टम हेल्दी रहेगी। ओके